गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं मल्टीमीडिया का जो है ऐसे ही कवर कर दूंगा, तो ये मल्टीमीडिया का जो है नेक्स्ट लेक्चर है। मैं ऑनलाइन सीरीज मल्टीमीडिया एनिमेशन की ऑनलाइन सीरीज़ का जो है नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आथरिंग टूल्स यानी मल्टीमीडिया आथरिंग पढ़ाऊँगा। और इसमें जो सब्जेक्ट्स है सिलेबस एक बार आप लोग ऑनलाइन देख लेना, और मैं यहाँ एक एक टॉपिक करके क्लियर कर दूंगा कि मल्टीमीडिया एनिमेशन में मल्टीमीडिया आथरिंग क्या चीज़ है और मल्टीमीडिया आथरिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि मल्टीमीडिया आथरिंग क्या होता है। मल्टीमीडिया आथरिंग मल्टीमीडिया तो आप पढ़े हो, आथरिंग मतलब होता है संलेखन। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया इज कलेक्शन ऑफ क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक ना ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन एक्स्ट्रा। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है क्या? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मल्टी, दूसरा मीडिया। मल्टी का मतलब बहुत होता है और मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब डिफरेंट टाइप के मीडियम ना। मीडिया जैसे लाइक टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ये सब अलग अलग हैं, तो वो क्या है? मीडिया है। और जब एक साथ सब मिल गए, जैसे ऑडियो वीडियो मिल के क्या बन गया? सॉरी, ऑडियो और पिक्चर्स का जो सॉरी मूविंग है ना, पिक्चर का मूविंग जो है और क्या ऑडियो मिल गया, तो वो बन गया क्या? मल्टीमीडिया एनिमेशन एक तरह का मल्टीमीडिया बन गया। ओके, तो आइए देखते हैं कि मल्टीमीडिया आथरिंग होता क्या है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो। और संलेखन क्या होता है? सॉरी, उससे पहले मैं बता दूँ, संलेखन संलेखन क्या चीज़ है। संलेखन एक तो होता है आथर, दूसरा होता है आथरिंग। आथर होता है लिखने वाला, और आथरिंग जो क्राइटेरिया यूज करता है लिखने के लिए। मतलब ऑथरिंग क्या है? एक प्रक्रिया है किसी चीज़ को लिखने की। जैसे सपोज दैट आपको एक लेटर लिखना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? डिफरेंट टाइप के जो है टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप के टूल और डिफरेंट टाइप की जो है स्टाइल्स, ये सब यूज़ करने पड़ेंगे। सपोज दैट लेटर लिखना है तो आप क्या करोगे? उसके लिए टूल्स, पेन, पेपर्स ये सब यूज़ करोगे, और एक फॉन्ट स्टाइल यूज़ करोगे। उसके बाद जो है और मतलब एकदम एक्यूरेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि जैसा क्लाइंट चाहता है, जैसा यूज़र चाहता है, वैसी इन्फॉर्मेशन उसको क्या हो, मिले। हाँ, तो उस बेस पे हम लिखते हैं कि जो है टाइटल क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, कौन कौन से पैराग्राफ यूज़ होंगे, उनकी फॉन्ट साइज़ क्या होगी, अगर हम सब हेडिंग लिख रहे हैं तो उसकी साइज़ क्या होगी, एवरीथिंग। तो एक अप्रोप्रिएट मैनर में लिखना है हमको। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे मैं अब बुक राइटर्स की बात करता हूँ। ओके, जो किताब के लेखक होते हैं वो कैसे लिखते हैं, यानी एक कवर पेज होगा, कंटेंट वाला पेज होगा, उसके बाद क्या होगा, चैप्टर्स होंगे, चैप्टर के अंदर क्या होंगे, पेज सॉरी पैराग्राफ्स होंगे। पैराग्राफ्स कितने बड़े होने चाहिए, सिंगल आइडियाज़ को कंटेन करना चाहिए, कितने मैक्सिमम कितने पेज का एक चैप्टर होना चाहिए, और कि कौन सी फॉन्ट स्टाइल लिखने के लिए हैंड रिटेड होगा कि ऑटोमेटिक राइटन में होगा, कैसे, ये सब सारी चीज़ों को एक जगह कंक्लूड करके जब पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया जाता है, जैसे एक बुक क्या हो गई, तैयार हो गई, तो दैट्स कॉल्ड क्या, वो हो गया क्या, मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया एक प्रोजेक्ट हुआ, और जैसे जिस माध्यम से, जिस प्रक्रिया का यूज़ करके वो बना, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया आथरिंग। और ऐसे ही ब्रॉडली अब यूज़ हो रहा है कहाँ? न्यूज़ के क्षेत्र में। आप देख लो मल्टीमीडिया, वहाँ एक साथ कई टाइप की मीडिया का यूज़ हो रहा है। सपोज दैट जैसे एक न्यूज़ वाला है, तो जो न्यूज़ बताता है आपको, वो क्या करता है, उसने जो है डिफरेंट टाइप की लोकेशन से उसके पास इमेज आ रही हैं, खुद की आवाज़ बोल रहा है, वो लोगों को लाइव दिखा रहा है, कहीं श्रीनगर से, कहीं जो है पंजाब से, अलग अलग जगहों से, तो एक साथ सबको कंबाइन कर रहा है। तो वो सबको कंबाइन करने के लिए, प्लस अपनी आवाज़ को कंबाइन करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टूल का यूज़ कर रहा है। एक स्पेसिफिक टूल का यूज़ कर रहा है, जिसकी मदद से क्या, वो सबको मर्ज कर पा रहा है, जैसी ज़रूरत हो, जितने टाइम अंतराल पे हो, इन सबको। तो क्या है कि हमारे पास एक टूल्स होगा, एक सॉफ्टवेयर्स होगा, जिस पे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस होता है कि वहाँ सारी चीज़ें क्या होती हैं, पड़ी रहती हैं। आप अपने कंटेंट को डाल के उसको एडिट कर सकते हो, उसमें और एक्स्ट्रा टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे आप फोटोशॉप वगैरह को देख लो,
फ़ोटोशॉप में भी ऐसे आप अपनी फ़ोटो खींच कर डालते हो, फिर अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रेंट्स जो भी चेंज करना है, टेक्स्ट डालना है, ब्राइटनेस कम करनी है, कंट्रास्ट कम करना है, ज़्यादा करना है, कुछ भी, तो आप क्या करते हो, उसको अपने हिसाब से मैनेज करते हो। तो क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स है जैसे एडोब का फ़ोटोशॉप है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, वो ऐसे पैकेज प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को ना क्रिएट कर सको, मल्टीमीडिया एनिमेशन भी कर सको, जो उसमें दिए गए हैं सारी चीज़ों का, सारे टूल्स का अपना अपना एफिशिएंट रोल है। जैसे आप फ़ोटो के लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हो और किसी दूसरे ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना है तो कुछ टूल्स यूज़ करते हो। ओके, उसमें जो है डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स दिए गए हैं, वेक्टर इमेज दिया गया है, तो उसको भी आप जो है मैनेज कर सकते हो ना। तो उन सारे कहने का मतलब यही है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ करके ना क्या करना है, अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिव बनाना है, बहुत अच्छा बन सके। तो शायद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई हों और आप डिफरेंट टाइप की मल्टीमीडिया रोज़ाना देख रहे हैं। इस समय जो है जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं वो आपको कितने अच्छे मिल रहे हैं, कितनी मोर इको फ्रेंडली कम्युनिकेशन के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी है। तो आइए देखते हैं कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। यहाँ मैंने बोर्ड पर कुछ लिख रखा है, देखिए आप, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मल्टीमीडिया ऑथरिंग, ये हमारी क्या है, हेडिंग्स है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग। ओके, तो होता क्या है मल्टीमीडिया ऑथरिंग, देखो यहाँ लिखा है मल्टीमीडिया ऑथरिंग विभिन्न प्रकार की मीडिया सामग्री जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन और वीडियो को बाजार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से सूचना की एकल प्रवाह के रूप में इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। ओके, तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की मीडिया सामग्री जैसे क्या टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो, इमेज, एनिमेशन है, ये सब है, ये बाजार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से, कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके पास ब्लेंडर है, फोटोशॉप है, जो आप सीखते हो, आपके यहाँ जो यूज करते हो, उन सब में यही होता है। सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से ये बाजार में उपलब्ध है, एकल प्रवाह के रूप में इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक सिंगल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, जो है मल्टीमीडिया ऑथरिंग, ORR। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के विकास की प्रक्रिया ही क्या है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग है। ये बात ध्यान देना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के विकास की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस, मल्टीमीडिया ऑथरिंग कहलाती है। इसमें विभिन्न मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को मतलब यही टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, क्रमबद्ध उनको सीक्वेंस में लाना होता है, इंटरेक्टिविटी उत्पन्न यानी ऑडियो वीडियो में कैसे मर्ज करना है, इंटरेक्टिविटी उत्पन्न करनी होती है, तथा प्रोडक्शन का पैकेज करके इंड यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करना सम्मिलित है। फिर इसके बाद जब इंटरेक्टिव, ये तीनों काम हो जाए, कलेक्ट करना, क्रमबद्ध करना और इंटरेक्टिविटी उत्पन्न करना, ये तीनों काम आप कर लेते हो, तो क्या करना है, प्रोडक्शन का पैकेज यानी एक बंडल के रूप में सारे सबको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप क्या करते हो, इंड यूज़र को पहुंचा देते हो। तो दैट्स कॉल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट्स कॉल क्या, मल्टीमीडिया ऑथरिंग। ये है मल्टीमीडिया संलेखन। मल्टीमीडिया संलेखन क्या है, एक प्रक्रिया है, क्या, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट तैयार करने की, क्रिएट करने की, और डिफरेंट टाइप का टूल्स यूज़ करके। ओके, तो ये हो गया मल्टीमीडिया ऑथरिंग की एक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन। यहाँ दो अलग अलग डेफिनेशन मैंने बनाई है। अब आते हैं क्या, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या होता है। भाई ये मल्टीमीडिया हो गया, तो टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है टूल्स की। तो पहले हम देख लेते हैं मल्टीमीडिया टूल्स होता क्या है एक्चुअल में। आइए बात करते हैं मल्टीमीडिया टूल्स की। तो जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या होता है, यह मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के लिए उपयोगी समस्त अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट प्रदान करता है। ये जो टूल्स है, मल्टीमीडिया टूल्स है, वो क्या करता है कि एक जो है प्लेटफॉर्म देता है, एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट देता है कि भाई आप क्या कर सको, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को, प्रोडक्शन को जो है क्या कर सको, उसके अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ सको। एक यूज़र इंटरफेस देखा है, जैसे ब्लेंडर और फोटोशॉप में आपने देखा है, और आगे दूसरे सॉफ्टवेयर्स जो है उनमें भी मैं दिखाऊंगा, क्लासेस चलेंगी, नहीं तो यहाँ भी। और नेक्स्ट बात ये कह रहे हैं कि यह डेवलपर्स को, जो डेवलपर्स हैं, को इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन के द्वारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन को कंबाइन करने की अनुमति देता है। कहने में दोनों बातें एक ही है, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट।
और ये अनुमति देता है कौन, सॉफ्टवेयर की सबको कंबाइन करके एडिट किया जा सके। दैट्स कॉल्ड क्या, मल्टीमीडिया एनिमेशन टूल्स। उसको हम ऐसे टाइप के टूल्स को मल्टीमीडिया एनिमेशन टूल्स कहेंगे। तो एक छोटी सी बात मैं करूँ, मल्टीमीडिया एनिमेशन टूल्स क्या होता है, यह एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। क्या, यह एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, फ्रेमवर्क प्रदान करता है। उस फ्रेमवर्क में क्या करेंगे, जैसे ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क है उसका, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स में ये छोटा सा फ्रेमवर्क है, उसमें क्या होगा, साउंड होगा, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, सब आप अपना क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, अपलोड कर सकते हो। फिर स्टोरी बोर्ड, एक छोटा सा बोर्ड होता है जो यूज़र स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस, क्या स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस होता है स्टोरी बोर्ड। उसमें ये सब क्या दिखेंगे, आपको दिखेंगे वहाँ जो जो आप कनेक्ट किए रहोगे स्टोरी बोर्ड पर। और उसके साथ आथरिंग, अब आप संलेखन करोगे, क्या इन सब का यूज़ करके कैसे कंबाइन करना है, कैसे जोड़ना है, कितने टाइम के बाद। जैसे सपोज दैट हमें क्या करना है, एक वीडियो है, इस वीडियो पर हमें एक ऑडियो लगानी है, और हमें ऐसा लगाना है कि जब आधा वीडियो चलेगा, ये आधा चलेगा, तब तक ये ऑडियो काम करेगा, फिर इसके बाद दूसरा ऑडियो लगाना है ना, और यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख के आना है इसी पर। तो इन सब का यूज़ जो है, ये सब कनेक्ट करोगे आप अपने लोकल कंप्यूटर से, और स्टोरी बोर्ड का यूज़ करोगे। स्टोरी बोर्ड पर ये चीज़ें आएंगी, आप ये मैनेज कर सकते हो, कौन सा फ्लो रहेगा, कौन सा क्या करना है, एवरीथिंग। फिर आती होगी, जब संलेखन हो जाएगा, पूरे अच्छे संलेखन हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो लास्ट स्टेप है क्या है, प्रोजेक्ट्स है। ओके, तो आप शायद अब समझ गए होंगे कि ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग क्या है, और मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या है, और वो कैसे काम करेगा ना। जो टूल्स होगा उसमें एक स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस होगा, उसी पर ये सब काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना है इस लेक्चर में। उसके बाद आगे जो है मल्टीमीडिया टूल्स के टाइप्स क्या होंगे, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।